हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। कक्षा 9वीं गणित सांख्यिकी अध्याय चल रहा है, चैप्टर नंबर 14। और बच्चों यहाँ पर आपके सामने सवाल क्रमांक 14 है, यही है ना बच्चों। नीचे दिए गए दो सारणी में प्राप्त किए गए अंकों के अनुसार दो सेक्शन के विद्यार्थियों का बंटन किया गया है। दो बारंबारता बहुभुजों की सहायता से एक ही आलेख पर दोनों सेक्शनों के विद्यार्थियों के प्राप्त अंक को निरूपित करिए और दोनों बहुभुजों का अध्ययन करके बताइए, इनके निष्पादनों की तुलना करिए। मतलब बेटा कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको एक ही ग्राफ में दोनों बहुभुज बनाने हैं, एक ही ग्राफ में दोनों बहुभुज बनाने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर निकालोगे बच्चों मध्यमान। क्या निकालोगे? दो ग्राफ बनाने हैं, एक सेक्शन ए का और एक सेक्शन बी का। जैसे हमारे पास दो सेक्शन होते हैं, स्कूल में भी दो सेक्शन है अपने, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो उसके बच्चों के अंकों का अध्ययन करके बनाना है, ठीक है। चलो बोलो, पहले का मध्यमान कितना होगा? 5। अगले का मध्यमान 15। फिर अगले का मध्यमान 25। इसका मध्यमान 35 और इसका मध्यमान 45। ये इनकी बारंबारताएं दी गई हैं, दी गई हैं। चलिए अब देखिए, इनका हम ग्राफ बना रहे हैं। किस प्रकार से ग्राफ बनाएंगे आप देखिए। चलिए, तो ये हमारे पास में एक सफ़ेद शीट प्लेन ले लिया मैंने। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास में होना चाहिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो ये ले लिया आपने वाई अक्ष, ओके, और ये ले लिया आपने क्या? एक्स अक्ष, ठीक है। ये आपने वाई अक्ष ले लिया और दूसरा आपने एक्स अक्ष ले लिया है, ठीक है। अब देखिए आपके पास जो जानकारी दी गई है, सबसे पहले यहाँ पे दिए गए हैं अंक। क्या दिए गए हैं? अंक, विद्यार्थियों के अंक, विद्यार्थियों के अंक। तो इस अक्ष में आएगा आपके पास में विद्यार्थियों के अंक, ठीक है। विद्यार्थियों के अंक, एक मिनट गलत कर दिया हमने, अंक हमारे नीचे आने चाहिए। नीचे वाले एक्सेस पे अंक रहेंगे, ऊपर रहेगी विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। तो इस अक्ष पे आने चाहिए विद्यार्थियों के अंक, और यहां पे आएगी क्या? संख्या। हमेशा यहां पर बेटा संख्या रहती है, समझ में आया? चलिए ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहला मध्यमान अंक है 5। कितना है? और 5 के संगत कितने विद्यार्थी? 3। कितने हैं? अब ऐसा ले लो कि थोड़ा आपको बनाने में अच्छा लगे। तो मेरे ख्याल से 2-2 के आंकड़े बेस्ट रहेंगे। कितने के आंकड़े? 2। तो 2 एक कम, 2 दूनी 2 तियां, 2 चौके, 2 पंचे, 2 छिक्के, 2 सत्ते और 2 अट्ठे, यहाँ तक 16 आ गया, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर और चाहिए है तो मैं इसको और ऊपर भी खींच लेता हूँ, इसको थोड़ा और ऊपर भी अपन बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको थोड़ा और ऊपर कर देते हैं। ये खींच दिया, बोलो ठीक है, ओके। और 2 अट्ठे 2 नाम 18, 2 नाम 18, यहाँ पे 18 आ गया, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये तो हो गया विद्यार्थियों के संख्या हो गई यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या आएगी की संख्या। और अब दूसरा अक्ष हमारे पास में विद्यार्थियों के अंक हैं। तो विद्यार्थियों के अंक शुरू हो रहे हैं यहाँ से 3, 9, 5, 15, 25, 35, 40। मतलब बेटा हम 5-5 की टेबल ले लेते हैं। किसकी ले लेते हैं? 5। हाँ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कलर चेंज करूँगा। यहाँ पे पहला अंक लिख देता हूँ बेटा 0। कितना लिख देता हूँ? 0 के बाद कितना? 5, 5 के बाद 10, 10 के बाद 15 के बाद 20 के बाद 25 के बाद 30 के बाद 35 के बाद 40 और 40 के बाद 45, ठीक है। ये आपके हो गए अंक, ये अंक हो गए आपके 45 तक। 45 के बाद 50 लिख लो, लिखना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ये 50 लिख दिया। अब चलिए टेबल बनाते हैं। आपके पास तो क्वेश्चन दिया गया है 5 अंक वाले कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे। 5 अंक वाले कितने बच्चे? 3। तो देखो 5 के लिए यहाँ पर जाएगा कि नहीं जाएगा बिंदु? क्योंकि 5 अंक पे कितने बच्चे? 3। तो ये देखो 2 और 4 के बीच में क्या होगा? 3 होगा कि नहीं होगा? तो 5 अंक में पहला बिंदु ये मिल गया 3। बोलो ठीक है। तो ये पहला बिंदु नीले कलर से, ये पहला बिंदु, ठीक है। अगला 10 अंक, फिर 15 है ना। 15 वाले कितने बच्चे हैं? 9। 15 वाले कितने बच्चे हैं? 9। तो 9 पे जाओ तो 15 को ले करके 9 पे पहुंचो। ये 8 और इसके बीच का कितना हो गया? बोलो 9। तो ये 15,9, 15,9,
दूसरा बताओ 25 पे कितने बच्चे हैं? 17। तो 16 और 1 17, तो 25 पे यहाँ पे आ जाओ, ये 25 है और यहाँ पे करीब 17 होगा कि नहीं होगा? देखो ये 17 है कि नहीं है? तो यहाँ पर करीब 17 आ रहा है और x का मान 25 है और y का मान कितना है? 17। ठीक है, फिर बताओ 35 पे कितना है? 35 पे 12 मतलब कम हो गया, तो ये देखो 12 वाली लाइन ये ऐसे आएगा और 35 के जस्ट ऊपर, तो ये हो गया 35,12 हो गया। फिर क्या है 45 पे कितना है? 9 और कम है 8 और इसके बीच में इसी वाली लाइन में यहाँ तक ये और एक यहाँ तक। बोलो ठीक है बच्चों? ये आ गया 9 पे। क्लियर है? बन गए सारे? अब इनको ज्वाइन कर दो। ये देखो सबसे पहले यहाँ पर कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं, तो यहाँ पे किंक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? किंक बन जाएगा। चलिए ज्वाइन करते हैं। ये सबसे पहले इसको, चलो मेरे पास टूल है तो मैं इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करूँगा। इससे ज्वाइन करता हूँ, ठीक है? इसको अपन स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं। चलिए, तो अपन स्ट्रेट लाइन से इसको ज्वाइन करेंगे। ये देखिए सबसे पहला ये बन गया। बोलो हाँ या ना? ठीक है, और इसके बाद में दूसरा बनाता हूँ। दूसरा आपके पास में ये वाला बिंदु गया था कि नहीं गया था? ये गया था, ठीक है ना? फिर इसके बाद में ये इसके पास आएगा कि नहीं आएगा? फिर ये इसके बाद में ये ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? ठीक ना? और फाइनली आप जो है इसको ऐसे मिला दीजिए लास्ट में। अब देखिए इसको जो है इस तरीके से आप इसको बाकी को डॉट डॉट करके यहाँ से यहाँ तक ले जाइए। ठीक है, ऐसे मिला दीजिए और यहाँ भी इस तरीके से डॉट डॉट करके मिला दीजिए। ये आपका बन गया पहला ग्राफ। ये क्या बन गया आपका? पहला ग्राफ। अब दूसरा इसी के ऊपर आपको बनाना है, तो दूसरा भी आपको यहीं पर तुलना करने के लिए बनाना है। तो देखिए जो दूसरा ग्राफ है उसमें क्या क्या आपको दिया गया है। दूसरा देखिए बनाएंगे अंक। बोलिए कितना? 5। ये कितना? 15। ये कितना? 25। ये कितना? 35। और ये कितना? बस अब आप मेरे को संख्याएं बताइए। तो फर्स्ट वाले में, हाँ बताइए, फर्स्ट वाले में 5 नंबर पे कितने बच्चे हैं? 5। तो ये देखिए फर्स्ट वाले में 5। ठीक है, फिर बताइए 15 पे कितने हैं? 19। तो 15 पे 19, 18, 19, बहुत ऊपर चला गया भाई। चलिए 19, ठीक है ना? 15 पे 19 बच्चे, तो 19 यहाँ पे आ गया। ठीक है, फिर बताइए 25 पे कितने हैं? 25 पे 15 मतलब कम हो गया यहाँ पे। 12, 15, 12, 13, 14, 15। तो 25 पे यहाँ पे आ गया आपके पास में 15 बच्चे। ठीक है, फिर बोलिए 35 पे कितने हैं? 10। 35 पे 10, 10। ये 35 पे हो गए 10। फिर 45 पे 13, 1। 45 पे 1 बच्चा। ओके, 1 बच्चा मतलब यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब आपको इसको ड्रॉ करना है। इसको क्या करना है? आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग अब इसको ड्रॉ करते हैं। देखिए किस तरीके से ड्रॉ होगा। सबसे पहला बिंदु अपना यहाँ पे है। बोलो है कि नहीं है? 5 वाला। 5 वाले के बाद अपना 10 पे 15 पे आया था। 15 पे कितना था बेटा? 19 था। तो ऊपर है क्या? मिट गया, हाइड हो गया, छुप गया इसकी वजह से। 15 पे 19 19 तो अपन ने यहाँ पे बनाया था, है ना? बनाया था कि नहीं बनाया था? अच्छा, ये छुपा हुआ है बेटा, ये देखो। ठीक है, ये एक्चुअली छिप गया इसलिए नहीं दिख रहा था। तो 15 पे 19। चलिए इसको अब हम जोड़ते हैं। तो सबसे पहले ये ले लिया यहाँ से, और यहाँ से उठा करके 19 यहाँ कहीं पर गया हुआ है पीछे। 18 और 19, 15 पे 19। चलो यहाँ मान लो। ठीक है, ओके। चलिए अब इसके बाद यहाँ पे इसको जो है 19 से ले करके आना है यहाँ वाले बिंदु तक नीचे। ये देखो, ठीक है, जोड़ दिया। फिर इसके बाद इसको इससे मिला दिया। फिर इसके बाद इससे इसको मिला दिया। बस हो गया, ये आपका 2 ग्राफ बन चुके हैं। ठीक है ना? और यही आपका आंसर बनेगा। और इसको डॉट 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 ऐसे कर दो। ठीक है, ये आपके पास बन गया दोनों ग्राफ। तो देखिए दोनों ग्राफ से आपको दोनों सेक्शन की तुलना का पता हो रहा है। पता हो रहा है, समझ में आया? मतलब यहाँ पर जो है 5 नंबर वाले यहाँ तक बच्चे अच्छे हैं इनके, इस सेक्शन के। ठीक ना? यहाँ तक ठीक है। फिर उसके बाद में बाद वाले जो बच्चे हैं, हाई नंबर वाले, ज़्यादा नंबर वाले बच्चे,
उनकी परफॉर्मेंस कमज़ोर है। उनकी परफॉर्मेंस क्या है? कमज़ोर है। कम नंबर वाले का एवरेज यहाँ ज़्यादा अच्छा है। कम नंबर वाले यहाँ अच्छा कर रहे हैं, यहाँ ज़्यादा नंबर वाले गड़बड़ कर रहे हैं। नोट कर लीजिए।